फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था अरिहंत का, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को देखने वाले हैं। और आज का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है और आप प्लेलिस्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं और उसमें सभी वीडियो को जो है एक साथ दिया गया है। तो आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें और आपको ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि फेस कानून संबंधित है। फेस कानून किससे संबंधित है? फेस कानून किससे संबंधित है? तो काला धन से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा काला धन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी यह पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम जो है यह तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया कण्व वंश ने। किस वंश ने? तो कण्व वंश ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कुली कुतुब शाह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक थे। यह कौन थे? यह एक असैनिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका राइट आंसर। और मोपला आंदोलन जो हुआ था यह 1921 ईस्वी में हुआ था, केरल में हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है इस अरिहंत के प्रैक्टिस सेट में 3 बार पूछा गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह तमिलनाडु राज्य है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे घोषित किया? तो मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह है पील आयोग। कौन सा आयोग है? पील आयोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो यह है कनाडा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कनाडा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो यह है मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मूंगफली। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो यह नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर है? तो यह सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है? तो अनुच्छेद 248 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 248। अगला क्वेश्चन है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा NNP बराबर JNP माइनस मूलहरास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि CSO का पूर्ण विस्तार क्या है। CSO का पूर्ण विस्तार क्या है? CSO का पूर्ण विस्तार क्या है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर नेशनल पार्क, यह तो गुजरात में होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस सदन में किस दिन पारित किया था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है बुद्ध, धम्म और संघ, लेकिन मध्यम मार्ग इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चोरा चोरी की हिंसक घटना के कारण निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था। तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे। तो यह हॉकी से जुड़े थे। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे। तो हॉकी से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो यह है एशिया महाद्वीप है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नदी प्रवाह निर्बल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो मार्टिन लूथर द्वारा प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाला प्रथम महिला शासिका कौन थी। प्रथम और अंतिम महिला शासिका जो थी यह रजिया सुल्तानी थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यह राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। तो बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है। तो कागज उद्योग हेतु जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सती प्रथा को कब निषेध किया गया। तो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा को निषेध किया गया, यानी समाप्त किया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैलने वाले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो गंगा सोन दोआब कहा जाता है, मगध का मैदान कहा जाता है, अंग का मैदान कहा जाता है। उपरोक्त सभी या ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह डैश झुकता है। तो वह अंदर की ओर झुकता है। अगर आप साइकिल या मोटरसाइकिल चलाए होंगे, मोटरसाइकिल में थोड़ा कम दिखाई मतलब अनुभव होता होगा, मगर साइकिल में जो आप साइकिल चलाते होंगे तो मोड़ पे जो घूमते होंगे तो वह अंदर की ओर आप ज़्यादा झुक जाते होंगे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो यह है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या कार्य है। प्रोटीन का संश्लेषण करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सरल लोलक की गति एक डैश का उदाहरण है, तो यह आवर्ती गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आवर्ती गति। अगला क्वेश्चन है मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करता है, तो गिल या क्लोम। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गिल या क्लोम। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के कार्य न करने के परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है, जो उत्पन्न करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा खतरनाक या हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे डैश दर्पण कहते हैं, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एकीकृत सर्किट निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं, तो यह सिलिकॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन है कि लिथियम का परमाणु भार क्या है, तो 6.941 AMU ग्राम पर मोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पीने के पानी के लिए उपयुक्त जल को कहते हैं, तो वहनीय जल। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वहनीय जल। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्न में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है, तो यह मोनेरा जगत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मोनेरा। अगला कार्य है कि विटामिन के का कार्य है। विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य डैश है क्लोरोफिल को सक्रिय करना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्लोरोफिल को सक्रिय करना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वर्ष 1946 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी, तो पटना में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पटना। बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का नियाग्रा किसे कहा जाता है? बिहार का नियाग्रा काकोलत जलप्रपात को कहा जाता है। और काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो बिहार के नवादा जिला में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो यह राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, तो सोन परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सोन परियोजना। बिहार नगर पालिका अधिसूचना के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है यानी रिजर्व है, तो 7 सीटें रिजर्व है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक चित्रकला शैली में संथाल समाज की लोक कथाओं, मिथकों, धार्मिक विश्वासों व नैतिक शिक्षा का विशेष प्रस्तुतिकरण होता है, तो जादो पटिया शैली का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है, तो यह राजस्थान के अजमेर जिला में मनाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजन होता है इसका? राजस्थान के अजमेर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है, तो मेजर ध्यानचंद यह नहीं है। नेल्सन मंडेला को भी मिला है, राजीव गांधी को मिला है और सचिन तेंदुलकर को भी मिला है भारत रत्न पुरस्कार, मगर मेजर ध्यानचंद को नहीं मिला है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जेट इंजन की खोज निम्न में से किसने की थी, तो फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन की खोज फ्रैंक व्हिटल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 1.5 लाख तक की मुद्रा ऋण प्रदान करती है, तो 10 लाख तक की। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 10 लाख। अगला क्वेश्चन है कि बिमस्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित उप क्षेत्रीय संगठन है, तो यह 7 देशों से निर्मित उप क्षेत्रीय संगठन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है कि G15 की स्थापना कब हुई? तो यह वर्ष 1989 ईस्वी में हुई थी। वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्लू बीमारी जो होती है यह वायरस द्वारा होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हैदराबाद। स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह फिल्म के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस शब्द से संबंधित है। टेनिस खेल से संबंधित है ड्यूस शब्द। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इग्लू होता है, इग्लू क्या होता है? तो यह एस्किमो लोगों का गुंबदाकार मकान होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और ये जो बनाया जाता है यह बर्फ पर घर बनाया जाता है। इग्लू एक प्रकार का घर है और यह एस्किमो लोगों द्वारा गुंबदाकार मकान बनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पाब्लो पिकासो किसके लिए प्रसिद्ध है? पाब्लो पिकासो जो है यह एक चित्रकार है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? तो यह विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। डी ओ यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। DOS का अर्थ है, यहाँ पे एस होगा लेकिन DOA लिखा गया है। DOS का अर्थ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क संचालन प्रणाली। ऑप्शन नंबर 80 सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी? तो वर्ष 1977 ईस्वी में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था और यह कहाँ किया था? पश्चिम बंगाल में किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2 रुपये के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं 2 रुपये के नोट। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया? तो यह जवान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह रोम में स्थित है और रोम कहाँ पड़ता है? इटली। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।